हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे टैली में लेसन 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग को इंट्रो दे दें कि आखिर ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है क्या। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे एक बैलेंस शीट बनाया था, याद है। अब उस बैलेंस शीट में डिफरेंट यानी क्लोजिंग स्टॉक जो था उसका रह गया था कितना, 3 लाख। ये रह गया था ना। अब इसी 3,20,000 का एंट्री करना है हम लोग। उसी 3,20,000 का क्या करना होगा, एंट्री करना। जो एंट्री के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, गुड्स से रिलेटिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको सिंपल लैंग्वेज ये पूछा जाए कि आखिर ये इन्वेंट्री है क्या, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास कोई गुड्स है और उस गुड्स का इंफॉर्मेशन ही हमारा इन्वेंट्री का है। इस गुड्स का इंफॉर्मेशन क्या होगा, इसका नाम मार्कर है। ये हमारे पास एक पीस है, एक पीस का रेट 10 रुपया है। आ समझे ना। इसको हम अपने इस लोकेशन पे रखें, ये इसका क्या इंफॉर्मेशन है। और यदि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री कह रहा है। जो देखिए कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। और उससे कह रहा गुड्स और उससे रिलेटिव डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। गुड्स हुआ और गुड्स से रिलेटिव डाटा ही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री। जो कह रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। सपोज करें हम ये व्यापार करें सिर्फ मार्कर पेन का, तो मार्कर पेन हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। और कह रहा है इसी गुड्स का इंफॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री। जो कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटिव इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना। अब यही गुड्स से रिलेटिव जितना इंफॉर्मेशन है ना, इसी का स्टोरेज हमको अलग अलग क्लासिफिकेशन करना। क्या एग्जांपल से दूसरा ले लेते हैं कि अगर जो आप चले गए कोई बुक्स खरीदने, क्या खरीदने, बुक्स आपने खरीदे तो उस बुक्स का क्या नाम है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने हिंदी का कोई बुक खरीदा, किस चीज का, हिंदी। उसका नाम हो गया जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉक आइटम। आइटम नेम क्या है, हिंदी बुक्स। इतना क्लियर है ना। इस आइटम नेम क्या हो जाएगा, हिंदी बुक्स। अब उसके जस्ट नीचे हम इसको खरीदेंगे तो बुक्स है तो क्या लीटर में जाएगा, पीसेस में जाएगा, बुक्स है तो इसमें जाएगा, पीस में ही जाएगा ना। कि बुक्स को हम बेचेंगे लीटर में, पीस ही बेचेंगे ना। तो अगर जो कोई वस्तु है और जिस यूनिट हम व्यापार कर रहे हैं वही उसके लिए क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ मेच्योर कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। अब देखिए अगर हम हिंदी का कोई बुक्स खरीद रहे हैं, या सिंपल एक और समझ लीजिए आप कंप्यूटर ही खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर आपके लिए क्या होगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा, क्योंकि आइटम का नाम वही है ना। तो वही आपका क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम। अब आप ये खरीद रहे हैं कम से कम 10 पीस। कितना पीस, 10 पीस। तो जो हमने 10 पीस लिया वो आपका क्या है, यूनिट है। वो क्या है, जस्ट उसके आगे अगर हम चले गए, हम इसका ले लिए क्या, रेट ले लिए। क्या ले लिए, रेट कितना है इसका, क्या ले लिए, रेट। कि अगर जो हम कंप्यूटर 10 पीस खरीदे हैं तो एक पीस का जो होगा वही हमारा रेट क्या है। तो एक पीस सपोज हम खरीद रहे हैं कितने रुपए में, 10,000। एक पीस कितने का है, 10,000। यहाँ हम ले लेंगे टोटल अमाउंट, क्या ले लेंगे, टोटल। तो टोटल अमाउंट लगभग 1 लाख का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 1 लाख। अब हम अगर ये स्टोर कर रहे हैं तो किस जगह पे स्टोर कर रहे हैं। देखिए किसी भी बिजनेस का 2 स्टोर होता है, पहला शॉप होता है और दूसरा गोदाम होता है। ऐसा होता है ना। अगर जो आप लोकेशन रख रहे हैं शॉप है तो शॉप से लेकर ही, और अगर जो गोदाम पे रख रहे हैं तो गोदाम से। तो हमारे पास एक गुड्स है जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर। उसका सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो इसका सारा इंफॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगा। इन्वेंट्री क्या है अभी बता ले जाएंगे ना, कि गुड्स और गुड्स से रिलेटेड डाटा ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। जो आगे कह रहा है जिसमें सबसे पहले कह रहा है इन्वेंट्री मास्टर, और इन्वेंट्री मास्टर पहला क्या है, स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम क्या है, तो कह रहा है गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। अब हम किस चीज का व्यापार करें, इसका कोई नाम तो होगा ना, इसका नाम ही क्या कहलाएगा,
स्टॉक आइटम क्या है। जो आगे कह रहा फॉर एग्जांपल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है। कि जो गायत्री ट्रेडर्स है कोई बिजनेस है, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का डील करता है। वही कह रहा है तो टेलीविजन उसके लिए क्या होगा, स्टॉक आइटम कह रहा है। सपोज करिए अभी मान लीजिए गायत्री ट्रेडर्स जो है वो हमारा ही बिजनेस है और हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के विक्रेता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं और उसी को बेचते हैं। हाँ समझे ना। अब हम क्या कि एक टीवी यानी टेलीविजन खरीद के लाए बेचने के, हम तो इसी का व्यापार कर रहे हैं ना टेलीविजन। तो टेलीविजन हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। मोबाइल फोन बेचते खरीदते हैं, अब हम फोन खरीद लिए किसका, आईफोन खरीद लिया, फिर हम कोई वीवो का खरीद लिया, ओप्पो का खरीद ली, तो यह हमारे बिजनेस जो हमारा बिजनेस उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम। याद रहेगा ना। स्टॉक आइटम के नीचे क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ, कि जब हम किसी यूनिट को परचेज और सेल करते हैं जिस यूनिट में, वही हमारा क्या कहलाएगा, यूओएम, यूनिट ऑफ स्टॉक आइटम। जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे कह रहा है, जैसे अगर टेलीविजन को, अब इसके पहले हम लोग पढ़े क्या कि अगर जो हमारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करेंगे टेलीविजन, तो हमारे लिए टेलीविजन क्या कहलाएगा, स्टॉक। जैसे इसके पहले में एग्जांपल लिए थे कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के विक्रेता हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, कंप्यूटर हमारे लिए क्या होगा, स्टॉक आइटम। अब कंप्यूटर हम किस यूनिट में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जैसे एग्जांपल दिया है, अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए क्या कहलाएगा, शॉर्ट नेम क्या दिया, यूओएम कहा जाए। और क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ जो सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकता है। दो यूनिट होता है, एक सिंपल और दूसरा, सिंपल क्या है, मार्कर पेन खरीदे हैं 10 पीस, ये क्या है, सिंपल। कंपाउंड क्या है, अगर हम खरीद लिए 12 पीस, 12 पीस बराबर एक दर्जन, या एक दर्जन बराबर 12, ये हमारा क्या है, कंपाउंड। या हम ये कह दें एक एक बॉक्स बराबर 10 मार्कर पेन। आ समझे ना। अगर जो हम मार्कर पेन खरीदते हैं, छोटा सा बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स में लगभग कितना है, 10 मार्कर, और वहां पे अगर ये कहा जाए कि 1 बॉक्स बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 10 पीसेस मार्कर, जो भी गुड्स का नाम होगा, आ रहा समझे ना, तो वही उसके लिए क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। क्योंकि कह रहा है कि एक बॉक्स बराबर कितना पीस होगा, और नॉर्मली ऐसे कहा गया कितना पीस, 10। नॉर्मल जो कहा गया वो क्या है, सिंपल है 10 पीस, और जो कहा गया नहीं एक बॉक्स बराबर कितना होगा, 10 पीस होगा, देख लीजिए। या 10 पीस अगर आप रखे हैं तो एक बॉक्स के बराबर है, वो हमारा क्या होगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है, सिंपल यूनिट नंबर्स में हो सकता है, इसमें हो सकता है नंबर्स में हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, या फिर पीसेस में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, फिर किसमें हो सकता है, केजी। अब और हम कहते हैं 10 केजी तो सिंपल है, या 5 केजी सिंपल है। और वही जैसे एग्जांपल के लिए दिया है मैट्रिक टन बराबर, यानी कि एक मैट्रिक टन में कितना केजी होगा, 1000 केजी, वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। जैसे एग्जांपल कंपाउंड यूनिट का दिया क्या, ए डी ओ जेड का मतलब होगा दर्जन, आप 12 पीस, यानी कि एक दर्जन बराबर कितना होगा, 12 पीस होगा, वो क्या हो जाएगा। तो लगभग इतना क्लियर हो रहा है ना। आगे देखिए क्या दे रहा है, स्टॉक, क्या दे रहा है, स्टॉक। अब देखिए इसके हिसाब से समझने थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये सिंपल समझिए। अभी आप विक्रेता किसके हैं, मोबाइल फोन, किसके विक्रेता है, कोई जरूरी थोड़ी कि आप मोबाइल ही बेच, चार्जर ही बेच सकते हैं, उसका कवर ही बेच सकते हैं, बैटरी भी बेच सकते हैं, फोन ही बेच सकते हैं। हाँ समझे ना। अब सपोज करिए, और ऐसा ले लेते हैं आप कीपैड फोन ही बेच रहे हैं और स्मार्टफोन ही बेच रहे हैं, और जब खरीद के लाए हैं सबका नाम अलग अलग होगा तो नहीं हो। सपोज करिए हम ले लिए वीवो का, फिर किसका ले ली, ओप्पो का, ये क्या चीज है, मोबाइल फोन। अब यही हमने लिए क्या, नॉर्मल में आते हैं लावा के ले लिए, जो किसका है, कीपैड फोन है, क्या है, कीपैड। अगला और कौन सा आता है, मोटोरोला आता है ना। अगला ले किसका, मोटो या फिर मोटोरोला जो भी हो, तो ये हमारा क्या है, स्मार्टफोन। क्या है, स्मार्टफोन। और ये क्या है हमारा, नॉर्मल।
यही है ना। अब इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी के अनुसार रखना होगा ना। कि हम स्मार्टफोन वाला अगर जो ओपन करें तो सिर्फ स्मार्टफोन दिखाई दे, नॉर्मल फोन वहां पे दिखाई, और नॉर्मल ओपन करें सिर्फ नॉर्मल दिखाई दे, स्मार्टफोन दिखाई। अब स्मार्टफोन बहुत सारे स्मार्टफोन हो जाएंगे, उन सभी स्मार्टफोन को एक जगह इकट्ठा करना है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टॉक ग्रुप। समझा स्टॉक ग्रुप क्या है? अब हमारे पास कई सारी कंपनियों का चार्जर आएगा, और समझे ना। इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो कुछ ऐसे चार्जर जो काफी फास्ट चार्ज करते हैं, कुछ ऐसे जो काफी स्लो चार्ज। और समझे ना, हमारे पास दो टाइप का चार्जर आया है, एक क्या है फास्ट चार्जर है, और दूसरा क्या है नॉर्मल। पहला क्या है फास्ट और दूसरा क्या है नॉर्मल। हम चाहते हैं जितने भी कंपनी के फास्ट चार्जर वो अलग रहे, और जितने भी कंपनी के नॉर्मल चार्जर है वो अलग रहे, ताकि वो कस्टमर हमसे कहे हमको फास्ट चार्जर चाहिए, हम यही वाला ग्रुप ओपन करें, और अगर जो नॉर्मल का नॉर्मल वाला ओपन करें, सभी कंपनियों का नाम वहाँ। तो अलग अलग डिफाइन करना किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टॉक। अब यहाँ से समझ लीजिए, तो कह रहा है स्टॉक ग्रुप एक काउंटिंग ग्रुप के समान होता है। इसके पहले आप वो लेजर पढ़े थे, याद है ना? समान नेचर वाले लेजर की जगह रखना किसको रख रहा है? ग्रुप में रखा है। एक्सपेंस और एक्सपेंस के ग्रुप में, इनकम और इनकम के ग्रुप में, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स में, सप्लायर है तो क्रेडिटर्स में, और जितने भी कस्टमर है वो डेब्टर्स। एक जगह इकट्ठा कर रहे थे ना, ठीक उसी के समान। तो कह रहा है एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर वाले स्टॉक आइटम को सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिस स्टॉक ग्रुप। अब समझ कितना समझ लीजिए, सेम नेचर, स्मार्टफोन का सेम नेचर होगा, सेम ब्रांड का भी हो सकता है, सेम फीचर भी होगा कि टच वाला है या फिर कीपैड वाला है। एक एग्जांपल दिए है ना, उन दोनों को अलग अलग एक सिंगल ग्रुप में रखना चाहे हम आसानी से ग्रुप में रख सकते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? जैसे क्या सभी प्रकार के टेलीविजन, टेलीविजन आइटम को क्या कर सकते हैं हम एक टेलीविजन ग्रुप के अंदर क्रिएट करें, उसके भीतर। अब हमारे पास जो टेलीविजन है ना, कई सारे कंपनियों का है, और हम चाहें तो एक ही ग्रुप बनाएंगे टेलीविजन का, और उसके अंदर उस सभी आइटम को क्या करेंगे। जैसे एक टेलीविजन है सैमसंग का, एक टेलीविजन है एलजी कंपनी का, एक टेलीविजन है इंफ्रिक्स का, एक कंपनी है रेडमी का। ऐसे जितने भी हमारे पास हैं उन सबको हम किसके अंदर रखेंगे? टेलीविजन। ये ग्रुप क्या करेगा, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करने का काम करेगा, वही क्या कहलाएगा? तो लगभग ये तीन क्लियर हो रहा है ना। उससे जस्ट पीछे क्या दिया है? गोडाउन या ये दे रहा है ना। क्या है? तेरा वो पैलेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, गोडाउन। जैसे दो दिया, एक वेयर हाउस और दूसरा, इसके पहले भी हम बताएं, एक गोदाम और दूसरा। गोदाम का इंग्लिश में नाम क्या होगा? पहला या तो आप वेयर हाउस भी रख सकते हैं, और दूसरा शॉप। अगर जो पूछा जाए कहीं हो सकता है आपकी जो टैली होगा ना, कहीं गोडाउन देगा तो कहीं क्या देगा? लोकेशन देगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में किसी के नाम से आ सकता है, चाहे गोडाउन हो या फिर लोकेशन। उसमें बनाने की कौन कौन सा? पहला वेयर हाउस और दूसरा। अब इतना समझिए कि हमारे पास 100 पीस मार्कर पेन अभी था, 100 कहाँ पे था? 100 पे। फिर दोबारा हम ऑर्डर दे दिए, और दोबारा वो ऑर्डर के माध्यम से आ गया, तो हम फिर यही नहीं रखेंगे ना। हम चाहते हैं वेयर हाउस में रखें। कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस में रखेंगे। जब ये हट जाएगा, जब बिक जाएगा, फिर हम वेयर हाउस से लाके सेल कर हो जाएगा ना। उसके बाद से अगला क्या कह रहा है? स्टॉक। क्या है स्टॉक कैटेगरी? अलग अलग कैटेगरी। हाँ, तो क्या है स्टॉक आइटम और उनके फीचर के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। या समझिए थोड़ा सा कुछ अलग दिया है। स्टॉक कैटेगरी का मतलब ज्यादातर यूज किया जाता है उस कंपनी के नाम से। किसके नाम से? जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, आप लोग को हमने बताया वीवो फोन और ओप्पो फोन बताया है ना। वीवो का बताया, फिर किसका बताया? तो वीवो का सिर्फ एक नाम से थोड़ी आता है, कई सारे नाम से आता है ना। जैसे एग्जांपल ले लिया, वीवो T1 हो गया, वीवो T2 हो गया, T2X हो गया, T2 Pro हो गया, अलग अलग है ना। तो उनका एक कैटेगरी क्या है कि वीवो का है, भले ही उनका दूसरा आइटम नेम अलग है, लेकिन कैटेगरी क्या है? उनकी कंपनी का नाम यदि दिखाना है तो किसमें दिखाते हैं? स्टॉक कैटेगरी। तो लगभग अभी पांचों क्लियर है ना। अब पांचों हम इसलिए समझा दिए हैं, लेकिन हम नीचे अब हम एंट्री करेंगे ना, तो उन्हीं दिन की पांचों का नाम दिया।
सबसे पहले क्या दिया, हम यही दिया हमारे पास लेनोवो K6 नोट, मोबाइल का नाम है लेनोवो K6। अब यह है, इसका ग्रुप क्या होगा, स्मार्टफोन ही तो है ना। अगला कह रहा है इसका कैटेगरी देखिए क्या दिया है, जो किस कंपनी का है, इससे कैटेगरी क्या दिया है, एचएसएन कोड। आप लोग पढ़े थे ना, गुड्स का एचएसएन कोड होता है, उसके पहचान ना, सर्विस के लिए एसएससी होता है और गुड्स के लिए एसएन होता है। कितना परसेंट जीएसटी है, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी है, ई का रेट कितना है, तो फिर 4 का रेट कितना गया, एक गुड्स का सारा इंफॉर्मेशन दिया है ना। और यही हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगा। तो यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ एंट्री करने का तरीका कुछ अलग, वो इसलिए सबसे पहले क्या दिया है, लेनोवो K6 नोट दिया है ना। सबसे पहले अगर हम स्टॉक आइटम बनाने जाए तो इसके अंदर ये सारा हमको डिटेल भरना होगा ना, सारा डिटेल भरना होगा। चलिए अब हम टैली पे आते हैं। पहले टैली पे आ गए और यहाँ आने के बाद से हमको स्केप से वापस जाना होगा। गेट ऑफ टैली पे आ गए हैं ना, फिर किस में जाएंगे हम, क्रिएट में। अब इन्वेंट्री मास्टर में हम लोग थे ना, इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहला क्या दिया इसमें, स्टॉक आइटम। बनाना नहीं, बस समझा रहे क्यों नहीं बनाना। स्टॉक आइटम पे आ गए और स्टॉक आइटम का नाम यहाँ भरना होगा ना। चलिए पहले नाम देख लेते हैं, क्या दिया, लेनोवो K6। यहाँ हम भर लिए लेनोवो K6। तो नीचे हमको यहाँ पे उसका अंडर ग्रुप भरना होगा ना। अंडर ग्रुप क्या दिया है, स्मार्ट। तो यहाँ कहीं स्मार्टफोन दिख रहा है आपको, बनाना होगा ना, बनाने में फिर टाइम लगेगा। अगला देखिए कैटेगरीज में नहीं है, यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट इसका क्या है, नॉट अप्लीकेबल है। पीसेस या लीटर कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे नोट्स में, सबसे पहले आप लोग क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। मार्क कर लीजिएगा, सबसे पहले क्या बनाना है, स्टॉक ग्रुप बनाना। हो जाएगा ना। नीचे आ जाइए, थोड़ा सा हिंट्स भी दिया आप लोगों को, एक पेज इसके जस्ट नीचे आ जाइए। सबसे पहले क्या कह रहा है, स्टॉक कैसे बनाना होगा। तो कह रहा है क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप सिंगल, एक ही पहले कैसे बनाना होगा। तो गो टू गेटवे ऑफ, इसमें जाना होगा, क्रिएट के बाद स्टॉक ग्रुप। आपको नाम टाइप करना होगा, स्मार्टफोन ये दिया है ना। उसका अंडर ग्रुप क्या रखना होगा, सो क्वांटिटी के रूप में दिखाना है तो क्या करेंगे, यस। जीएसटी डिटेल चाहिए तो, लेकिन हाँ याद रखिए, ये पुराने वाले वर्जन में ऐसा दिया था सेट ऑर्डर जीएसटी। जैसे स्टॉक ग्रुप के लिए कह रहा है ना, तो पहले हम कहाँ पे आ जाएंगे, क्रिएट के बाद यहां से ग्रुप में नहीं जाना है, स्टॉक ग्रुप में आना है। इंटर कर लिए, नाम टाइप कर लिए स्मार्टफोन, अंडर ग्रुप में क्या रखना है, प्राइमरी। क्वांटिटी ग्रुप में अगर हम दिखाना चाहते हैं स्मार्टफोन को तो यस कर लेंगे, बेहतर रहेगा। अब देखिए पुराने वाले वर्जन में था कि आप यस करेंगे तब जाकर जीएसटी भरने का ऑप्शन आता है, लेकिन नए वाले वर्जन में आपको यही कर दिया, जीएसटी और एचएसएन कोड दिख रहा है ना। बट करना क्या होगा, एज पर कंपनी दिया है ना, तो उसको हटा के क्या लेना होगा, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, एचएसएन कोड देखिए दिया है 85। डिस्क्रिप्शन में सेम वही नाम भर लेना होगा, स्मार्टफोन। हो जाएगा ना। जीएसटी आपको भरना है कि पहले से भरा हुआ है, भरना है ना। तो कहाँ पे आएंगे, स्पेसिफाई डिटेल, कितना परसेंट है जीएसटी, 18%। उसके बाद से कंट्रोल ए से, बस इतना ही काम करना है ग्रुप बनाने के। चलिए एक बार फटाफट और बना लेते हैं। पहला किस नाम से बनाया है, दूसरा भी किस नाम से दिया है, इस नाम से बनाना होगा। फिर दोबारा जब आप बनाने के लिए चले जाएंगे तो नहीं बनेगा। देखिए एक एरर दे रहा, क्या दे रहा है, नेम ऑलरेडी एक्सिट इंटर ए डिफरेंट, यानी इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ, आपको दूसरा नाम बनाना होगा। तो स्मार्टफोन को छोड़ करके नीचे कौन सा बनाएंगे, आईफोन। अगला बना लिया किस नाम से, आईफोन के नाम। इसको भी क्या करेंगे, एचएसएन कोड यही भरना है ना। स्पेसिफाई कितना क्या दिया एचएसएन कोड, 8517 यही दिया है ना। डिस्क्रिप्शन में सेम वही नाम भर लेना, आईफोन ही।
उसके बारे में लिखना होता है डिस्क्रिप्शन। भरना चाहे तो आप नाम भर लीजिए, तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस। नीचे आपको जीएसटी भरना होगा ना। टैक्सेबल है कितना परसेंट? 18। अभी देख लीजिए नोट्स के हिसाब से हम लोग क्या क्या फिल कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, पहले नंबर पे स्टॉक ग्रुप। इसमें क्या क्या कवर हो जा रहा है? HSN कोड और दोनों कवर हो जा रहा है ना। इसके बाद से दूसरे नंबर पर हम लोग बनाएंगे कौन सा, स्टॉक कैटेगरी। हो जाएगा ना। स्टॉक कैटेगरी बाद से तीसरे नंबर पे क्या बनाएंगे, गोडाउन या लोकेशन। जब ये बन जाएगा तब जाके जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे लास्ट में, तो इस आइटम को बनाते समय हम सारा एंट्री कर लेंगे कि बार पूरा हो जाएगा ना। कैसे, तभी हम लोग कहाँ तक बनाए, आईफोन तक ना। उसके नीचे किसका दिया है, सॉफ्टवेयर। चलिए सॉफ्टवेयर का भी हम बना लेते। यस करना होगा। स्पेसिफाई डिटेल हेयर। HSN कोड देखिए कितना दिया है, 8523। इसका जीएसटी कितना है, 18। अगला आई स्मार्ट दिया है ना, बना हुआ है सॉफ्टवेयर बना, किस नाम से बनाना है, ईयरफोन के नाम से। स्पेसिफाई कितना दिया इसका, 85। नाम भर लेंगे। स्पेसिफाई डिटेल है यार कितना परसेंट, 18%। सॉफ्टवेयर के नाम से बनाना होगा, किस नाम से, हेडफोन के नाम से। इसको क्या करेंगे, स्पेसिफाई कितना HSN कोड दिया है, इसका भी 8518। नाम भर लेंगे। स्पेसिफाई कितना परसेंट है, हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या बोलिए बनाने के लिए, या नोट्स में आ जाइए, देखिए इसके जस्ट नीचे क्या दिया है, गोडाउन के लिए कह रहा है ना। तो कह रहा है कि वह पहले जहां पर हम अपना गुड्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे गोडाउन वाइज स्टॉक के मूवमेंट के लिए क्या करना होगा, मॉनिटर कर सकते हैं। जो टैली में डिफॉल्ट बना होता है किस नाम से, चेक करना है आपको। तो आप आज स्केप से वापस किस मोड में, अल्टर के बाद गोडाउन। पहले से बना है किस नाम से, मेन लोकेशन के नाम से बना है ना। तो कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, जिससे हम अल्टर करना होगा, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और कह रहा है इसके अलावा हम नए गोडाउन को क्रिएट भी कर सकते हैं। कह रहा है टैली हम जितने चाहे उतने गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, और उस बिजनेस के स्ट्रक्चर के अनुसार गोडाउन और सब गोडाउन के रूप में अरेंज भी कर सकते हैं। अभी हमको दो ही बनाना है, कौन कौन सा, एक शॉप का दे रहा था और दूसरा वेयर हाउस दे रहा था ना। तो पहला हम बना लेंगे शॉप, अल्टर कर लिया जाए इसको ना, सेव कर। दूसरा किस नाम से बनाना है, दूसरा बनाना है हम लोग को वेयर हाउस के नाम से। दूसरा कौन सा नाम दिया है, वेयर हाउस के नाम से बनाना। हो जाएगा ना। अब आप आकर के चेक करिए आपके पास दो गोडाउन है कि नहीं है, एक शॉप और दूसरा मेन लोकेशन का नाम चेंज करके हम क्या कर लिए हैं, शॉप, और एक बना लिए कौन सा, आगे नोट्स में ये गोडाउन वाला था ना। गोडाउन के बाद से अगला हम लोग क्या करना होगा, कंपाउंड वाला नहीं बनाने, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या बनाना होगा, कैटेगरी बनाना होगा। कैटेगरी में आपको सिर्फ क्या करना है, नाम टाइप करना है, और कंट्रोल से क्या कर लेना है, X। बता दे, रहने दे, रहने दे। समझ लीजिए अभी आप लोग को लैब में जाकर क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोग जाइएगा तो कंप्यूटर को बिना ओपन किए, सबसे, हाँ समझ लो, पहले ओपन करने से पहले ही इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ के समझ लीजिएगा क्या हम बताएं। हो जाएगा ना। और जब ये समझ में आ जाएगा, तो फिर आप कंप्यूटर ऑन करके अपना कंपनी ओपन करिएगा। और ओपन करने से पहले क्या बना लेंगे, सारा ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाते समय क्या क्या मैनेज हो जाएगा उसमें, हाँ पहला ग्रुप, दूसरा HSN कोड, और तीसरा, और एक और आपको बना लेना है गोडाउन या लोकेशन शॉप या तो बन जाएगा ना। तो आज आप लोग ये तीन कितना इसमें फिल हो जाएगा, कॉलम 4 ना। फिर बच जाएगा कौन सा,
स्टॉक कैटेगरी, और जब स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, स्टॉक। जब आइटम नेम बनाएंगे तो ये क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पूरा कवर हो। फिलहाल आप लोग को लैब में जाकर कौन कौन सा बनाना होगा, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में ये दोनों आ जाएगा, और एक गोडाउन या लोकेशन यानी कि वेयर हाउस या तो हो जाएगा ना। इतना बस आज आप लोग बना लीजिए, और अगली क्लास में बताएंगे जिससे हम लोग का टोटल 3,20,000 अमाउंट वहां पे दिख रहा है। हो जाएगा।